हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आइए आज फिर से एक शानदार टॉपिक आप के पास लाए हैं जो कि फिगर से संबंधित है, बहुपद में फिगर से संबंधित है। ये क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको डाल देंगे, तो ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट का क्लास करना है, फिर से अगले एक्सरसाइज में चलेंगे। तो इस चीज़ को देख लीजिए ये कहना क्या चाहता है। तो देखिए आपका ये एक्सरसाइज 1 का बी, बहुपद का 1 का बी, पेज नंबर A20 आप अपना बुक में निकाल के देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नांकित बहुपदों px के आलेख देखकर बहुपदों के वास्तविक शून्यकों की संख्या बताएं। देखिए यहाँ पे बहुपद क्या कहता है, px के बारे में बोल रहा है। यहां जो हम लोग ग्राफ बना रखे हैं, ग्राफ कितने दो अक्ष से बना हुआ है, एक है x अक्ष और दूसरा है आपका y अक्ष। तो यह बहुपद पर चर्चा कर रहा है px के लिए, सिर्फ हमको देखना है क्या, तो x अक्ष को देखना है कि ये जो वक्र रेखा हम लोग खींच रखे हैं तो वो कहने मतलब x अक्ष को कितने बार काट रहा है, बस इसी चीज को ध्यान देना है। तो बताइए इसमें से x अक्ष कौन सा है, ये देख रहे हैं। तो ये x अक्ष, ये जो ग्राफ खींच रखे हैं, ये बताइए x अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो बोलिए, या तो बोलिए कि एक बार काट रहा है, या तो फिर दो संपाती। इसके शून्यकों की संख्या होगा 1 या फिर 2 संपाती। तो बता रहे संपाती का मतलब क्या होगा और एक का मतलब क्या होगा। हम कह सकते हैं यहां यदि काट रहा होगा तो किसी एक बिंदु पे काट रहा होगा, जैसा आपको पता चलता है, या तो किसी एक बिंदु को छू करके वहां छुआ होगा, दूसरे बिंदु से छूते हुए निकला होगा। इस तरह जब किसी चीज को छू करके वो निकल जाता है, उसी चीज को यहाँ पे क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तो कहने को शून्यकों की संख्या बोला जाए तो 1 या फिर 2 संपाती। एक जगह काटा होगा या तो 2 अलग अलग बिंदु पर छुआ होगा, एक पर छूते हुए वहां पर टच हुआ होगा, एक को छूते हुए क्या होगा, निकला होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 या 2 संपाती। शून्यकों की संख्या 1 या 2 संपाती। तो चलिए आते हैं यहाँ पे 2 नंबर में बात जब px का ही है तो x अक्ष को सिर्फ देखना है। तो बताइए ये जो वलय है x अक्ष को कितने बार काटा है। तो बोलिएगा सर एक यहां काटा है x अक्ष को और एक यहां पे काटा है, तो कुल कितने बार x अक्ष को काटा है, 2 बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। इसका आंसर क्या होगा, 2 हो जाएगा सही आंसर। तो इसके बाद चलिए तीसरा हम चलते हैं। तीसरा देखिए x अक्ष को कितने बार काट रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे एक तो यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, 2 बार हुआ। एक देखिए मूल बिंदु पे काट रहा है। तो मूल बिंदु बताइए किसके लिए, ये मूल बिंदु तो x अक्ष के लिए भी होता है और y अक्ष के लिए भी होता है, तो वो भी एक काउंटिंग में आ जाएगा। 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या चीजों को आप समझ लिए। तो चलिए अगला फिगर फिर आपके पास लेके आ रहे हैं। अगला फिगर देखिए क्या है। तो देखिए अगला सवाल आप देख पा रहे हैं बोर्ड पर। अगला सवाल आपका 6 नंबर जो है, आप तो सारे चीज को समझ गए हैं, करना क्या है। तो करना क्या है, यहाँ पे बताइए x अक्ष को कितने बार काट रहा है। ये हुआ मेरा x अक्ष, तो एक देखिए यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे, तो आंसर कितना हो गया, 2 आपका। चीजों को समझ गए। अब बताइए यहाँ पे 5 नंबर में x अक्ष को देखिए तो कहीं पे काट रहा है, x अक्ष को ये कहीं काट रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा, 0। शून्य का संख्या क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0। इसके बाद देखिए 6 नंबर में देखिए x अक्ष को कितने जगह काट रहा है, x अक्ष को इसने कितने जगह काट रहा है। तो देख बताइएगा यहाँ पे एक जगह, कितने, तो आंसर क्या हो गया आपका 1। तो आंसर क्या हो गया आपका 1। तो देखिए लास्ट का 2 ग्राफ यहाँ पे लिख दिए हैं। इसका देखिए शून्यकों की संख्या, आप खुद से जो है इसका करने का प्रयास कीजिए। तो बिल्कुल हिसाब जो है बिल्कुल हलवा है, इसमें कोई तो दम है नहीं, खुद से कीजिए। बताइए 7 नंबर में शून्यकों की संख्या क्या होगा px के लिए। तो x अक्ष को देखिए कितने बार काट रहा है, 1 बार, तो हो जाएगा 1 आंसर।
इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को कितने बार काट रहा है, एक देखिए यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, कितना हो गया ये 3 बार हो गया। शून्य क्यों संख्या ये 3 और ये 1, तो ये कंप्लीट है। तो इसके बाद चलिए अब स्टार्ट करते हैं अगला एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं आप लोग। तो चलिए सबसे पहले आप इन चीजों को समझिए, ये चीज क्या है। ये भाग एल्गोरिदम के अनुसार से एक सूत्र होता है हम लोग के लिए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। चीजों को समझें, इसी को इसने संकेत में बताया है कि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx होगा। इसी को इससे पहले वाला एक्सरसाइज में पढ़े थे, a बराबर bq प्लस r पढ़े थे ना। तो उसी को संकेत में यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, px बराबर qx इंटू gx प्लस rx। जहां px क्या है, ये px क्या है, भाज्य है, qx क्या है, भाजक, gx क्या है, भागफल, और rx आपका क्या है, शेषफल। तो देखिए आपको फेस बता रहे हैं, आप लोग भाग जो देते हैं इस तरह से देते हैं, बीच वाले क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग दिया तो उसको क्या कहा जाता है, भाजक, और जो आंसर आता है उसको क्या कहते हैं, भागफल, और नीचे जो शेष बचता है कुछ, उसको क्या कहते हैं, शेष। चीजों को समझें, तो इसी को हम लोग संकेत में अब बोलने वाले हैं, बीच वाले को px बोलने वाले हैं, जिससे भाग देंगे इसको क्या बोलने वाले हैं, qx, जो रिजल्ट आएगा उसको क्या बोलने वाले हैं, gx, और जो नीचे बचेगा रिमाइंडर उसको क्या बोलने वाले हैं, rx। तो चीजों को आप समझ गए होंगे कि किसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग जो है ना बहुपद का भाग बनाने के लिए सीखेंगे, और बनाएंगे बहुत ही अच्छी तरह से बनाएंगे, ताकि कहने का मतलब एक भी सवाल यदि एग्जाम में आ जाए तो बहुत एकदम उस सवाल के पीछे बिल्कुल अल्टीमेट खेल जाएंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे अब सवाल की ओर लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करें, इन चीजों को हो सके तो कॉपी में नोट कर लीजिए, या तो इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बाद में समझने में अच्छा रहे। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी अच्छा लगा होगा वैसा आपने किए होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज के पास आपको लेके जाते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। तो देखिए ये एक्सरसाइज का आप सवाल देख पा रहे होंगे, ये बहुपद का लास्ट एक्सरसाइज है 1 का सी। ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद हम बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव सेशन आप लोग के पास लाएंगे। ऑब्जेक्टिव सेशन में हम सिर्फ और सिर्फ वैसा क्वेश्चन लाएंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें, ऑब्जेक्टिव सेशन आए तो आप उसको भी लेना ना भूलें, बहुत ही फायदा करने वाला है। तो चलिए एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज में कह रहा है यहाँ पे भागफल गुना भाजक जोड़ शेषफल बराबर है। अभी जस्ट तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है, उससे क्या गुणनफल में थोड़ा उल्टा कर दिया है, 2 गुना 4 लिखे या 4 गुना 2, तो बात तो क्या होने वाला है, बराबर। तो यहाँ पे भाजक गुना भागफल लिखे या भागफल गुना भाजक, बात क्या है, बराबर है। तो ये किसके बराबर सूत्र होता है, भाज्य के बराबर लिख दीजिए यहाँ पे भाज्य। ये सूत्र किसके बराबर होता है, भाज्य के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो 0 होगा या शेषफल का घात छोटा होगा, किससे, या तो शेषफल का घात छोटा होगा किससे। चलिए इसके पीछे एक कहानी हम बनाते हैं। कहानी बनाते हैं क्या, सपोज दैट यदि कहने मतलब 16 हो, हम लोग ये 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1। तो बात समझ रहे हैं, यहाँ पे जो शेष जो आता है ना, शेष जो आता है, यदि यहाँ पे सपोज दैट 15 रहता, क्या रहता है, तो समझ गए कि जी 1 या शेष, यदि 15 रहता तो 3 पचे 15 पूरा कट जाता, तब क्या आता होता, शेष 0। यानी शेषफल जो होता है या तो 0 होता है, या तो जिससे भाग देते हैं यानी कि भाजक से, उससे क्या होगा, बड़ा होगा, उससे क्या होगा, छोटा होगा, उससे क्या होगा, छोटा होगा। तो इसमें भी क्या होता है, बहुपद के भाग में क्या होता है, बस वहां पे सिर्फ होता है क्या, घात पे का बात चलता है कि शेषफल जो होगा, शेषफल या तो 0 होगा या तो भाजक के घात से छोटा होगा। किसके घात से छोटा होगा, भाजक के घात से, जिससे कि हम भाग दे रहे हैं उसके घात से छोटा होगा। तो बस यहां लिख दीजिए भाजक का,
भाजक का घात। तो यहां तो कह रहा था किसके घात से इसका घात शेषफल का घात छोटा होगा, तो भाई भाजक के घात से छोटा होगा या तो भाई वो शून्य होगा। यही दो में से कुछ हो सकता है, तीसरा कुछ तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल आपके बोर्ड में लिख रखे हैं, इसको बता रही है चीज क्या है। अब देखिए यहां पे कह रहा है 7y³ - 4y² भागा 2y इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, यानी कि भागफल क्या होने वाला है। तो चलिए भाग दे करके देखते हैं। सबसे पहले ये 2y का मतलब ये भाजक है, 2y से भाग देना है। किसमें भाग देना है? 7y³ - 4y², 7y³ - 4y²। तो चलिए इसके लिए कहानी हम लोग समझते हैं। क्या यहां पे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कहानी को समझते हुए हिसाब को बनाते हुए निकलेंगे, ठीक है। तो उस कहानी को समझेंगे इस तरह से। इसमें होता क्या है, सबसे पहले आप कीजिए ये भाज्य का पहला पद लिख दीजिए ऊपर। रथ का कहानी बता, रथ को समझ गए, समझिए सवाल आप समझ गए। 7y³, इसका पहला पद कहां लिख देंगे? ऊपर, और इसका पहला पद लिख देंगे नीचे। ये हो गया 2y। इन चीजों को आप समझें कि इसका पहला पद ऊपर और भाजक का पहला पद नीचे। अब इसका काट छाट कीजिए। ये देखिए y क्लियर, तो ये पावर 3 जो है वो घट जाएगा, पावर 2 बच जाए, क्योंकि एगो y कटने वाला है। 3 को y है, y गुना y गुना y, तो एगो y खत्म तो y गुना y बचा, यानी y²। चीज को तो आप समझ पा रहे होंगे। तो ये देखिए 7y² और y² बचा। तो लिख दीजिए आप यहां पे 7/2y², यानी कि इतने बार में ये विभाज्य होने वाला है। तो देखिए यहां पे, तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहां जो आएगा इससे आप गुना करके लिख दीजिए। यहां पे गुना कीजिएगा, यही चीज आ जाएगा आपका। जैसे देखिए 7/2y³, यही चीज आया है। इसमें गुना किससे करेंगे? 2y से। चलिए 2y से गुना कीजिए, 2 से 2 खत्म, 7y³ गुना y, सॉरी ये y² है ना, तो चलिए y², तो y² गुना y, ये क्या हो गया? y³, यानी 7y³ आया ना, ये 7y³ आप यहां पे लिख दीजिए। क्या इन चीजों को आप समझ पा रहे हैं? बस इसी चीज को समझना है और इसके बाद हिसाब बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो देखिए एक बार फिर से हम समझा रहे हैं, यदि जिसको समझ में नहीं आया तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है, बस एक सवाल को यदि आप अच्छी तरह समझ जाइएगा तो 100% आप सवाल को समझिए। देखिए यहां पे समझा रहे हैं, इसका पहला पद ऊपर 7y³, अब फिर से ये पहला, इसका पहला पद नीचे। यहां भी 2 पद हो सकता है, लेकिन लेंगे क्या? पहला पद ही लेंगे। देखिए y खत्म, एगो पावर कट जाएगा, घट जाएगा, तो यहां पे बचा क्या? 7/2y²। जो बचेगा ना, फिर क्या कीजिएगा? ये इससे गुना कर दीजिएगा। किससे? 2y से। चलिए 2 से 2 खत्म। अब बताइए 7y² y, आप भी बोलिए कितना होगा? कितना होगा? 7y³ होगा। तो वही चीज को वहां पे लिख दिए हैं। तो अब देखिए यहां पे कहानी क्या होता है, समझिए इन चीजों को आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए आप। अब बताइए, आप जब भाग बनाते थे, सिंपल वाला भाग, अंक वाला, तो वहां पे क्या, यहां पे घटाव करते थे ना, घटाते थे ना, घटाते थे। अब बताइए तब बहुपद में जब घटाने पर होता है, चिन्ह चेंज होता है। जब माइनस कहीं रहता है उससे गुना करते हैं आगे घटाने पर में, तो चिन्ह चेंज होता है। आप सिंपल सा चीज याद रखिए, यहां पे क्या करना है, हमें चिन्ह चेंज करना है। नीचे वाला का पहले से यदि प्लस हो तो दे देंगे माइनस, और पहले से हो माइनस तो दे देंगे प्लस। तो आप देख पा रहे हैं पहले से क्या है? प्लस। क्या देने वाले हैं? तो देखिए प्लस 7y³ - 7y³ कट गया। तो अब फिर से काम कीजिए, क्या? अब नीचे जो उतारिएगा, इस जो कट के बचा बाकी सभी चीज को नीचे उतार दीजिए। क्या बचा? -4y² बचेगा। चीज को समझ गए? फिर से वही कहानी बनाएंगे हम लोग। इसका पहला पद ऊपर, ये हो गया 4y² माइनस में, अब फिर से इसका पहला पद नीचे 2y। तो बताइए 2 दूनी 4, y से वो पावर कट गया तो एक बचा, एक तो पावर देते नहीं है, यानी कि -2y। क्या हो गया? -2y। इस -2y को यहां लिखेंगे -2y। अब क्या करेंगे? इस 2y से इसमें गुना करेंगे 2y से। तो बताइए 2 दूनी
4 y गुना वाई, वाई स्क्वायर माइनस है तो माइनस, तो हो गया यहाँ पे। अब इसको जो गुना करके आया इसको यहाँ लिख दीजिए -4y²। अब क्या बताएं यहाँ पे चिन्ह चेंज करने के लिए, पहले से यहाँ है माइनस, तो अब हम लोग क्या देने वाले हैं प्लस, दे दीजिए प्लस। ये देखिए प्लस में 4y² माइनस में 4y² बराबर है ना, और चिन्ह है प्लस माइनस, तो ये कट के हो जाएगा किसके बराबर, 0 के बराबर। और मेरा आंसर हो गया तैयार कि भागफल कितना आ गया 7/2y² - 2y, तो इसी को यहाँ पे लिख दीजिए 7/2y² - 2y। हो गया मेरा क्लियर। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? आप हो सके तो इसको कॉपी में नोट करते रहिए, बाद में आपको समझने में अच्छा होगा। और साथ ही साथ यदि कभी आपको दिक्कत हो जाए, हम वीडियो को डिलीट नहीं कर रहे, सारे के सारे वीडियो को जो है ना चैप्टर वाइज चैप्टर प्ले लिस्ट में इकट्ठा करके रख रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो चैप्टर आप पढ़ना चाहिएगा उसी चैप्टर पे क्लिक करेंगे और सारा का सारा वीडियो आपको वहां पे मिल जाएगा। कहां रख रहे हैं? प्ले लिस्ट में। कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना हो आप प्ले लिस्ट में जाइए और जो चैप्टर पढ़ना हो उसको सर्च कीजिए, आप उस पर क्लिक कीजिए, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए आपका क्या है। तो देखिए सवाल आपका क्या है 4 नंबर का, यदि px बराबर इतना में qx बराबर 2x से भाग दिया जाए तो भागफल का घात बराबर डैश। भागफल का घात क्या होगा? तो भाई भागफल का घात बताने के लिए सबसे पहले ये क्या कहता है, भागफल को निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा? भागफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए भागफल निकालते हैं हम लोग, यानी कि 2x से भाग देना, qx से भाग देना px में 5x² प्लस 3x प्लस 1 में। तो बताइए यहाँ पे 2x से भाग देंगे तो 2x से भाग देने पे क्या हो जाएगा? 2x से भाग देने पे 5x² ऊपर रखिए, 2x नीचे रखिए, x से पावर खत्म, ये हो गया 5/2x। अब गुना कर दीजिए 2x से गुना, तो 2 खत्म, 5x²। क्या हो गया 5x²। चिन्ह चेंज कीजिए, माइनस कटा दीजिए, हो गया 0, बच गया 3x प्लस 1। तो कितने बार में खाया था? 5/2x बार में। अब बताइए फिर से, ये 3x को पहला पद को ऊपर रखेंगे, इसके पहला पद को नीचे रखेंगे 2x। x से x खत्म, खाएगा कितने बार में? ये कितने बार में खा गया? 3/2 बार में। 3/2 तो गुना कर देंगे हम लोग 2x से, 2x से गुना करेंगे, 2 खत्म, 3 गुना x, ये हो गया 3x। बात को समझ गए? अब बताइए यहाँ पे ये हो गया, तो अब चिन्ह चेंज कीजिए, तो ये कैंसिल, बच गया यहाँ पे 1। क्या बच गया? 1। तो ये क्या हो गया? 1। इसका घात देख रहे हैं, घात इसका पूछा है, क्या हो गया? 0। जब रिमाइंडर का घात इससे कहने वाले भाजक से कम हो जाए तो हम लोग नहीं खिलाते हैं। फिर कब तक खिलाते हैं? जब इसका घात या तो इससे अधिक होगा या इसके बराबर होगा, तभी खिलाएंगे। तो बताइए भागफल आपका ये हो गया। इसका यदि घात पूछा जाए आपसे कि इसका घात बोलिए क्या होगा, तो क्या बोलिएगा आप? घात इसका 1 होगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए। बात को समझ गए? और दूसरा एक शॉर्टकट इसका बता रहे हैं। शॉर्टकट क्या होता है इसका घात निकालने के लिए, कि px का घात जो होगा उसमें qx का घात को आप घटा दीजिए तो निकल जाएगा आपका वो gx का घात निकल जाएगा। तो px का घात कितना था? 2, इसका घात था 1, 2 में से गया तो 1। इस तरह से अभी आप निकाल सकते हैं आंसर। क्या होगा इसका? 1 होगा। दोनों मेथड से आपको बता दिए, आप तो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है आपके पास? तो चलिए ये आइए अगले सवाल की तरफ क्या कहता है, यदि px बराबर qx इंटू gx प्लस rx, इस चीज को तो जान रहे होंगे आप, सूत्र है ये, कोमा qx नॉट इक्वल टू 0, qx जो 0 के बराबर नहीं है, इसमें qx का घात जो है बड़ा है किससे? px से। आप जानते हैं px का मतलब बीच में, qx से हम लोग क्या करते हैं? भाग देते हैं और रिजल्ट आता है हम लोग का gx। बात को समझे? और रिमाइंडर rx का होता है। तो कहता है यहाँ पे qx का घात, इसका घात जो है ना
px का घात से बड़ा है। अरे सुनिए सुनिए यहाँ की तरफ, अब बताइए यही हो जाएगा बड़ा और रहेगा यहाँ पे छोटा, ये हो जाएगा बड़ा रहेगा छोटा, आपको बोलेगा खिलाने के लिए, आप कैसे भाग दीजिएगा बोलिए? तो वही कह रहा है, ये चीज क्या है, बड़ा है और ये चीज छोटा है, px छोटा है, तो कहता है rx क्या होगा, यानी कि रिमाइंडर जो होगा क्या होगा। आप बोलिएगा कि सर ऐसा भी मेरे पास में रहे, क्या चीज है, यहां पे रहे छोटा, सॉरी बड़ा, और यहां रहे छोटा, तो हम तो क्या करने वाले हैं, नहीं खाएगा 0 पर भी खिला देंगे, 0 रिमाइंडर आ जाएगा 2। यानी देखिए क्या पता चला कि जो px का वैल्यू था वही rx हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो px का वैल्यू होता है वही rx का वैल्यू हो जाता है। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? इससे आप समझ पा रहे हैं, इससे तो यही निष्कर्ष निकल रहा है। तो अब यहां पे क्या कहता है कि ऐसा यदि कंडीशन हो तो बताइए rx बराबर क्या होगा, तो हम बोलने वाले हैं कि rx जो होगा ना वो px के बराबर होगा। तो हो गया आंसर px। क्या बात को आप समझ पा रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छी तरह समझे होंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, यदि कोई वीडियो हम अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप उन वीडियो को समय से देख पाइएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।